नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष ताल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पूर्व महाप्रबंधक ENT श्री DD श्रीखंडे सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, आपने कोल इंडिया की WCL तथा SECL दोनों अनुषंगी कंपनियों के ENT यानी इलेक्ट्रॉनिक्स तथा टेलीकम्युनिकेशंस विभाग में 3 दशकों से अधिक अपनी सेवाएं दी। अपने समय में और आज के समय में ENT विभाग में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? मैंने 1978 में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से BE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त करने के बाद महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 1978 में ज्वाइन किया जूनियर इंजीनियर। यहाँ के टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 6 वर्ष कार्य किया। उसके पश्चात कोल इंडिया में ओल्ड E3 ग्रेड में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ENT करके मैंने ज्वाइन किया। पहली पोस्टिंग WCL हेडक्वार्टर में हुई। अप्रैल 2017 में GM ENT HOD SECL करके रिटायर हुआ। जब मैं WCL में दिसंबर 85 में ज्वाइन किया था, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ जस्ट यहाँ स्टार्ट हुई थी, काफ़ी इनिशियल स्टेजेस में थी। इनफैक्ट आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच टू डेवलप द कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। उस टाइम हम लोग प्रोडक्शन, OBR रिमूवल और सेफ्टी रिलेटेड मैसेजेस जो हमको एरिया से लेना पड़ते थे, भेजना पड़ते थे, उसके लिए 100 वॉट HF वायरलेस सेट्स PNT डिपार्टमेंट से हायर किए हुए थे। उसके व्यतिरिक्त पॉइंट टू पॉइंट TP लिंक और टेलेक्स फैसिलिटी हमने PNT डिपार्टमेंट से ली हुई थी। उसके बाद 1992 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से हॉटलाइन सर्किट्स हायर किए स्पीच कनेक्टिविटी के लिए। WCL हेडक्वार्टर से एरिया हेडक्वार्टर, कोल इंडिया हेडक्वार्टर और मिनिस्ट्री ऑफ कोल तक बात होती थी। पहले उसमें लिफ्ट एंड टॉक फैसिलिटी थी। उसके बाद हेडक्वार्टर में T43 ट्रंक बोर्ड एक्सचेंज की स्थापना की। यहाँ जो हेडक्वार्टर में बैठे हुए जो अधिकारी और कर्मचारी थे, दूसरे लोकेशन में बात कर सकते थे। उस टाइम के जो टेलीफोन एक्सचेंजेस थे, जो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑफिसेज में, GM ऑफिस में, इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप के थे। उसमें काफ़ी ब्रेकडाउन्स होते थे, नॉइज़ भी काफ़ी होता था। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस में हम लोग उसको कन्वर्ट करके नए एक्सचेंजेस की स्थापना की, जो कि PCM TDM टेक्नोलॉजी पे काम किया करते थे। उसके बाद कोल इंडिया ने हमको डायरेक्टिव दिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम की स्थापना की जाए। DOT के साथ कोल इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया। WCL में माजरी, पेंच और पाथाखेड़ा एरिया में सैटेलाइट अर्थ स्टेशन की स्थापना की। सैटेलाइट के थ्रू हमारी कोल इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कोल और बाकी एरियाज़ में बात होती थी। मैं पर्सनली सारे एरियाज़ में विजिट करके DOT के साथ कोऑर्डिनेट करके सैटेलाइट स्टेशन की स्थापना की गई। तब तक केवल हमारे पास स्पीच कम्युनिकेशन फैसिलिटी थी, पूरी सिस्टम एनालॉग सिस्टम थी। 2001-2002 में 64 kbps हाई स्पीड डेटा सर्किट्स हमने BSNL से हायर किए। उस टाइम 64 kbps वॉज सपोज टू बी ए हाई स्पीड, जिसके हमने हेडक्वार्टर से लेके एरिया हेडक्वार्टर, रीजनल स्टोर और सेंट्रल स्टोर तक ये 64 kbps हाई स्पीड डाटा सर्किट्स हमने लिए। तो उसका हमको फ़ायदा ये हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव हेडक्वार्टर में बैठते थे, वो अपने कंप्यूटर में जस्ट क्लिक करके रीजनल स्टोर में सारे आइटम की इन्वेंट्री मालूम कर सकते थे। कई बार क्या होता था कि एक एरिया में आइटम पड़ा रहता था, दूसरे एरिया में लोकल परचेज होता था, या दूसरी कंपनी को उसकी रिक्वायरमेंट होती थी, तो उनको मालूम नहीं पड़ता था कि WCL में यह है। डेटा सर्किट इंस्टॉल करने के बाद यह एडवांटेज मिला और हमारे कंप्यूटर्स भी इंटरकनेक्ट हो गए। हेडक्वार्टर का जो कंप्यूटर था वो एरिया हेडक्वार्टर कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिए। ओपन कास्ट माइंस में जब ब्लास्टिंग होता है तो माइनिंग इंजीनियर्स के लिए वॉकी टॉकी का आवश्यक होना बहुत ज़रूरी है। हमने सारे माइंस में सफिशिएंट नंबर ऑफ 2/5 वॉट वॉकी टॉकी सेट्स प्रोवाइड किए। वॉकी टॉकी सेट जो होता है उसमें सिंप्लेक्स फैसिलिटी होता है, दैट इज़ 1-to-1। फिर हमने उसमें डायलिंग पैड प्रोवाइड किया, जिससे आप सेलेक्टिव डायलिंग कर सकते हैं। उसके पश्चात उस वॉकी टॉकी सेट्स को हमने जो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए एक्सचेंज थे उसके साथ इंटरफेस किया, जिससे एक्सचेंज का सब्सक्राइबर वॉकी टॉकी सब्सक्राइबर और वॉकी टॉकी का सब्सक्राइबर एक्सचेंज के सब्सक्राइबर के साथ बात कर सकते हैं। फिर जितनी अंडरग्राउंड माइंस है, उस अंडरग्राउंड माइंस में हमने सेंट्रल डिस्पैचर सिस्टम की स्थापना की। सरफेस से अंडरग्राउंड माइंस के अलग अलग लोकेशंस पे हम लोग बात कर सकते थे। कुछ सेलेक्टेड माइंस में एनवायरमेंटल टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना की, जिससे कि CO, वेलोसिटी, जो पॉइजनस गैसेस है, जिसका पता लगाया जा सके। GM ऑफिस से सब एरिया मैनेजर से माइन मैनेजर तक कम्युनिकेट करने के लिए 20/25 वॉट VHF वायरलेस सेट्स की स्थापना की, जिससे कि हमारे डे टू डे प्रोडक्शन मैसेजेस, मेरे को आज भी याद है जब तानसी माइन इनॉग्रेट हुई थी, उस टाइम GM ऑफिस कन्हान एरिया से माइन मैनेजर तानसी के ऑफिस में बात करने के लिए कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं थी।
मैं खुद वहाँ गया, एक सूटेबल हिल टॉप लोकेशन बीच में सेलेक्ट किया, वहाँ एक रिपीटर स्टेशन इंस्टॉल किया, GM ऑफिस कन्हान एरिया और तानसी माइन के बीच में कम्युनिकेशन फैसिलिटी इंस्टॉल की। सिमिलरली हमारे जो माइनिंग के एग्जीक्यूटिव थे दुर्गापुर में वॉकी टॉकी सेट्स यूज़ करते थे, पर वहाँ रेंज का प्रॉब्लम था क्योंकि OB डम बीच में आ रहा था। तो वहाँ मैंने विजिट करके सूटेबल लोकेशन पे एक रिपीटर इंस्टॉल किया, जिससे लाइन ऑफ साइट का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ और कम्युनिकेशन फैसिलिटी मिलने लगी। उसके पश्चात मेरा ट्रांसफ़र SCCL में सितंबर 2006 में हुआ, दीपका माइन में। दीपका माइन वॉज पार्ट ऑफ अर्लियर गेवरा एरिया। I found that there was shortage of roadway bridges. That time the production of Deepka mine was around 25 million tons per annum and sufficient number of way bridges were not there to cater the payment requirement. मेरे 3 वर्ष के कार्यकाल में वहाँ लगभग मैंने 1300 टन इलेक्ट्रॉनिक रोड वे ब्रिजेस की स्थापना की, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड दे वर पुट इनटू ऑपरेशन। वहाँ हमने ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम इंस्टॉल किया, दैट इज़ कॉल्ड OITDS फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ HEMM। कई बार ये देखा जाता था कि एक शॉवल के पास काफ़ी डंपर आके रुकते थे और दूसरा शॉवल एम्प्टी रहता था। तो ये सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद में एफिशिएंसी हमारी इम्प्रूव हुई। इनिशियली हमने डेटा फैसिलिटी दी, उसके बाद हमने उसमें वॉइस फैसिलिटी भी इंट्रोड्यूस की, प्लस हमने उसमें रेडियो ट्रैकिंग सिस्टम की भी स्थापना की। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र जुलाई 2009 में भड़गांव एरिया में हुआ। भड़गांव एरिया is supposed to be one of the remotest area of SCCL at a distance of 300 किलोमीटर फ्रॉम हेडक्वार्टर। उस टाइम में महान 2 माइन, ओपन कास्ट माइन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे स्टार्ट हुई थी। काफ़ी प्रेशर था कि माइन तो प्रोडक्शन चालू हो गया है पर वे ब्रिज वहाँ रेडी नहीं था। तो जिस रोड वे ब्रिज को इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, सिविल वर्क वगैरह भी उसमें सारा होता था, 2 से 3 महीने लगते थे, वो मैंने 35 डेज़ में इंस्टॉल करके, टेस्टिंग, कमीशनिंग करके उस वे ब्रिज से पेमेंट का ऑपरेशन हमने शुरू किया। उसके पश्चात भड़गांव साइडिंग में एक नया 100 टन इन मोशन रेलवे ब्रिज की स्थापना की गई। वहाँ एक 100 टन स्टैटिक रेलवे ब्रिज भी था, जिसमें काफ़ी इरेटिक पेमेंट आता था और कुछ क्रिटिकल इश्यूज़ थे। तो मैंने AMC होल्डर के साथ लेके सारे इश्यूज़ सॉर्ट आउट किए। मेरा ये हमेशा प्रयत्न रहा है कि कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का ब्रेकडाउन होता था, सो आई यूज़ टू गो इनटू द रूट कॉज ऑफ ब्रेकडाउन एंड माई थ्रस्ट वाज ऑलवेज ऑन द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम। मुझे 2011 में भड़गांव एरिया में बेस्ट एग्जीक्यूटिव का अवार्ड भी मिला। उसके पश्चात मेरा ट्रांसफ़र हेडक्वार्टर SCCL हुआ एज जनरल मैनेजर ENT HOD ऑफ दी SCCL। जब मैंने वहाँ अपना कार्यभार संभाला, हेडक्वार्टर का जो एक्सचेंज था वो ओल्ड एक्सचेंज था। AMC होल्डर के पास उसके स्पेयर्स नहीं थे, फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन्स होता था। तो मैंने जितने एक्सचेंजेस थे उनको ग्रेजुअली सर्वे ऑफ करके नए स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी IP टेलीफोन एक्सचेंजेस कुल 75 की हमने स्थापना की। 2013-14 में देयर वाज थ्रस्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस IT इनिशिएटिव इन कोल इंडस्ट्री। इसके लिए SCCL में भी प्रेशर था। हमने GPS, GPRS बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम की स्थापना की। करीब 1600 टिपर्स में मैंने GPS लगवाने का काम किया। जियो फेंसिंग कराया गया, माइन बाउंड्री, वे ब्रिजेज, साइडिंग्स, और जो ट्रांसपोर्टेशन रूट था माइन से लेके साइडिंग तक, उस ट्रांसपोर्टेशन रूट का भी हमने जियो फेंसिंग किया। 24/7 बेसिस पे कंट्रोल रूम्स की स्थापना की, जिससे कि लाइव ट्रैकिंग किया जा सके। अनऑथराइज्ड गाड़ियों को माइन में एंट्री अवॉइड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बूम बैरियर सिस्टम की स्थापना की। करीब 134 बूम बैरियर्स SCCL के एंट्री एग्जिट पॉइंट पे लगाए। उसके बाद सेंसिटिव लोकेशंस पे, वनरेबल लोकेशंस पे करीब हमने 1000 CCTV सिस्टम्स इंस्टॉलेशन किया, जिसका सारा डाटा हमको एरिया हेडक्वार्टर सर्वर में और कंपनी हेडक्वार्टर सर्वर में मिला करता था। तो इस प्रकार से अच्छी टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के लिए हमने यूटिलाइज़ की, और जिससे हमारे माइनिंग ऑपरेशंस की एफिशिएंसी बढ़ी। नया सिस्टम आने से कोल प्रिफरेज पे कंट्रोल आया। I have seen the communication center which has been installed in WCL. I am in regular touch with the WCL ENT department. It is a unique achievement. Here we can see live tracking of the vehicle tracking system, live coverage of the CCTV data for the various CCTV system which has been installed in the mines in the areas through MPLS link. ये जो सिस्टम है इसके बेनिफिट्स तो कंपेरेबल ही नहीं है, क्योंकि इट इज़ ए चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। उस टाइम हमको जो टेक्नोलॉजी था वो यूज़ करना पड़ता था, टुडे वी आर यूजिंग दी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सो देयर इज मच डिफरेंस। सर, पिछले वित्त वर्ष में कोयला उत्पादन, प्रेषण तथा OB रिमूवल के क्षेत्र में WCL ने नए ऐतिहासिक आयाम स्थापित किए हैं। WCL की इन उपलब्धियों को आप किस तरह देखते हैं?
साथ ही यह भी बताएं कि ईएनटी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स तथा टेलीकम्युनिकेशंस विभाग कंपनी के विकास में किस तरीके से अपना योगदान देता है। सबसे पहले मैं टीम WCL को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। इसके CMD मनोज कुमार साहब हैं, जिन्होंने 2022-23 में कोल प्रोडक्शन, OBR रिमूवल और डिस्पैचेज में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उनकी टीम को मेरे तरफ से बधाई हो। ENT विभाग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस इंडस्ट्री में। सबसे पहला कार्य है एक इफ़िशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम देना, चाहे वो लैंडलाइन हो, चाहे मोबाइल कम्युनिकेशन हो। इंटरनेट लीड सर्किट दिए हैं, LAN दिए हैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। कम्युनिकेशन के लिए एक इफ़िशिएंट अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन सिस्टम दिया हुआ है, एक व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम दिया हुआ है। देखिए, यदि ट्रिप्स बढ़ेगा तो डिस्पैच बढ़ता है। जिस टिपर को आने के लिए मान लो 5 घंटे लगते थे, वो 3 घंटे में आता है, तो नंबर ऑफ़ ट्रिप्स यदि बढ़ेंगी तो डिस्पैच भी बढ़ेगा। दूसरा, CCTV सर्विलेंस के कारण एवरीबडी नोज दैट ही इज़ अंडर सर्विलेंस, सो डेफिनेटली इट हैज़ रिजल्टेड इनटू कंट्रोल ओवर द थेफ्ट एंड प्लिफरेज ऑफ द कोल। एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। पेमेंट डेटा एज सुन एज इट इज़ रिकॉर्डेड इन द वेब ब्रिज, वो सारा डाटा यहाँ आ जाता है। CCTV फुटेज हेडक्वार्टर में आ जाता है। पहले हम मैनुअल सिस्टम पे डिपेंडेंट थे, अभी हम ऑटोमेटिक सिस्टम पे जा रहे हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुआ है। सर, आपका जीवन अनुभव से परिपूर्ण रहा है। कोयला उद्योग में प्राप्त हुए कुछ यादगार अनुभव और उनसे मिली जीवन की सीख हमारे कोयला परिवार के साथ साझा करने की कृपा कीजिए। जब मैं WCL में दिसंबर 85 में ज्वाइन किया था, यहाँ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जस्ट स्टार्ट थी। मेरे को याद है कि प्रोडक्शन मैसेज भेजने के लिए यहाँ से पाथाखेड़ा हमको 100 वाट HF वायरलेस से जो PNT डिपार्टमेंट ने दिया गया था, उस पर हमको डिपेंड रहना पड़ता था। एक दिन भी वो साइट बंद होने से हमको PNT डिपार्टमेंट के पीछे लग के वो चालू करवाना पड़ता था। उस टाइम में फील करता था हम कितने डिपेंडेंट हैं, हमारी खुद की कोई सिस्टम इसमें नहीं है। फिर ग्रेजुअली हमने हॉटलाइन सर्किट्स लिए, धीरे धीरे मोबाइल का ज़माना आया। तो आप जहाँ भी है, आपको तो पहले उस वक्त वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी ही पड़ती है, पर आपको ये भी देखना पड़ता है कि आज के समय में मार्केट में कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में हमको वो टेक्नोलॉजी हमारी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करना है। जो भी काम मेरे को दिया गया, मैंने उसको हैप्पीली एक्सेप्ट किया। मैंने कभी ये बोला नहीं कि ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं जब SCCL हेडक्वार्टर में था एज GM ENT HOD, उस टाइम कोल इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा IT इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी प्रेशर था। उस टाइम ऐसी क्राइसिस सिचुएशन थी कि सेक्रेटरी कोल, चेयरमैन कोल इंडिया, जब भी वो SCCL में विज़िट करते थे तो बोलते थे व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का आपका क्या हुआ। लगभग 1 साल हम दूसरे कंपनियों से पीछे पड़ गए थे। मैं काफ़ी नर्वस हो गया था उस टाइम कि क्या किया जाए। ये व्हीकल ट्रैकिंग का बहुत बड़ा सिस्टम है, पर मैंने रात दिन काम करके आगे बढ़ के उसको इंस्टॉलेशन का काम किया। मेरे को उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स लेना पड़े। इसमें हमने 51 मीटर्स के टावर माइंस में इंस्टॉल किए हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसको विद इन स्टेबुलेटेड टाइम करने की कोशिश की। ऐसे ही मैं भटगांव एरिया में था, वहाँ एक 100 टन स्टैटिक रेलवे ब्रिज था, जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा थी। रात को रेल रैक आता था, ज़ीरो सेट नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, AMC होल्डर को दिया था, वो कर नहीं पा रहा था। उस टाइम परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि कुछ कस्टमर्स ने बोला कि हम वहाँ से कोयला नहीं लेंगे, वे ब्रिजेस में प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर मैंने डीप में गया, उसके रीज़न स्टडी किए, उसके लोड सेल चेंज करवाना था, वो सब किए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम जहाँ भी है, हमको टेक्निकली साउंड होना है, सब्जेक्ट को डीप में जाना है, रूट कॉज में जाके उस प्रॉब्लम को समझना है, और जहाँ जहाँ हमको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की आवश्यकता है वो हमको करना है। सर, WCL संवाद कार्यक्रम के मंच से आप कोयला परिवार को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने ये जो संवाद कार्यक्रम शुरू किया है, बहुत अच्छा है। वर्किंग एग्जीक्यूटिव और रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स को यहाँ बुलाते हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोलते हैं, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज नई जनरेशन को होगा। उनको मालूम पड़ेगा कि आज वो जो इस इंडस्ट्री देख रहे हैं, इतना सब कुछ दिख रहा है, इसके पीछे कितना कार्य करना पड़ा, कितनी लगन देनी पड़ी, जिससे आज इतने सिस्टम्स जो हैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि ये संवाद कार्यक्रम आप आगे भी कंटिन्यू रखिए। ENT विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनको मैं बोलना चाहूँगा, आज टाइम बदल गया है, ENT डिपार्टमेंट का रोल बदल गया है, ENT डिपार्टमेंट की तरफ लोगों का देखने का नज़रिया बदल गया है। पहले ENT डिपार्टमेंट को केवल टेलीफोन लाइन मेंटेनेंस करने के लिए डिपार्टमेंट समझा जाता था,
आज नवीन टेक्नोलॉजी आई है 4G 5G, तो टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट करें, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करें, नए टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करें। मेरे को जाके आश्चर्य हुआ, कोल इंडिया ने 174 मैनेजमेंट ट्रेनी ENT के लिए अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया है। दिस इज़ अ ह्यूज रिक्वायरमेंट और आने वाले समय में ENT का रोल और बढ़ेगा। ENT के एग्जीक्यूटिव्स के लिए इस इंडस्ट्री में काफ़ी स्कोप है। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने यादगार अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।